तारीख है 26 जनवरी 2023। उस दिन पूरा देश जो रिपब्लिक डे मना रही होती है, खुशियाँ मना रही होती है, छुट्टी रहती है। लेकिन उसी दिन एक पुलिस स्टेशन में एक गांव से फ़ोन आता है। दरअसल ये गांव जो है नोएडा से सटे हुए है और नोएडा के करीब है और चिपियाना बुज़ुर्ग गांव का नाम है। उस गांव से एक व्यक्ति फ़ोन करते हैं, जो सर यहाँ पे तालाब में एक लाश पड़ी है। दरअसल वो लाश नहीं थी, एक कंकाल थे, यानी एक बॉडी की कंकाल। तो पुलिस को एक खबर मिलती, पुलिस मौके पर पहुंचता है और जाके उस कंकाल को तालाब से बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद लोगों की जमा हो गई वहाँ पे और कंकाल में सिर्फ हड्डियाँ बची थी, बाकी कुछ नहीं बचा था, क्योंकि ज़्यादा दिन हो जाने की वजह से पानी में था, इसीलिए सारे जो उसके शरीर के अंग है वो गल चुका था। सिवाय कुछ कपड़े ऐसा था जो गलने में टाइम था, कपड़ा, घड़ी वगैरह जो भी पार्ट्स उस व्यक्ति के साथ था उसको निकाला। अब निकाल के उस बॉडी के बारे में पता करना चाहा को, जो किसके हो सकता है, उस कंकाल किसका हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं जो एक व्यक्ति का कंकाल मिलता है और उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। इसका जब सच्चाई जानेंगे तो आपका भी रूह कांप उठेगी और कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर भी आपका एक क्वेश्चन मार्क लगाने पर आप मजबूर हो जाएंगे। पूरी कहानी आपको बताऊंगा। इसका केस भी दर्ज था पुलिस स्टेशन में, और जिस पुलिस स्टेशन में पुलिस गए थे उसी पुलिस स्टेशन में इस व्यक्ति का केस दर्ज था। और केस दर्ज कराने के लिए भी गुमशुदगी का केस था। बार बार इस व्यक्ति का घर का एक इंसान पुलिस की चक्कर काट रही थी। कहीं ना कहीं 10-12 दिन बाद उसका गुमशुदगी का केस तो दर्ज होता है, लेकिन इस व्यक्ति के बारे में कुछ भी छानबीन नहीं होता है। लेकिन 6 महीना गुजर जाने के बाद आज उस व्यक्ति का ऐसा कंकाल मिलती है। तो फिर आज और इसकी सच्चाई जान के मैं जैसे पहले ही बोला, आपका रूह कांप उठेगी। तो आज इसी केस के बारे में बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे ये मामला आखिर है कहाँ का और किस वजह से उस व्यक्ति को ऐसा मौत मिली, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी मर्डर हुआ है। तो चलिए फिर पूरा मामला जानते हैं। तो आपको मैं बता दूं, ये मामला जो है दिल्ली से सटे नोएडा है और उसी नोएडा के आसपास एक गांव लगता है हैवतपुर। इसी हैवतपुर की कहानी है। दरअसल हैवतपुर में एक प्रेस की दुकान है। जैसे लॉन्ड्रीस होता है, कपड़ा धुलने वाला जो आयरन मैन होता है, वो स्त्री वाला होता है, वो स्त्री का काम करते थे। छोटा सा दुकान लेके दुकान चलाते थे और हैवतपुर गांव में। और जो नोएडा का जो कॉलोनी होता है, नोएडा सिटी में जो कॉलोनी बनी रहती है, तो वहाँ से कपड़े उठाते हैं, लोगों के घर घर में जाके कपड़े उठाते हैं और उस दुकान में जाके वो कपड़ा धुलाई का काम करते हैं। फिर बाद में उसको इस्त्री करके प्रेस करके फिर उस घर तक पहुँचाना उसका काम रहता है, उसका ड्यूटी रहता है और उसी से उसका रोजी रोटी है। तो ये जो पूरा सिलसिला है चलता रहा, लेकिन बहुत दिन हो जाने के बाद जो खास अगर वो काम करता है तो बहुत सारे लोगों का घर आना जाना रहता है। इसी बीच सबका नंबर उसके पास रहता है, ऐसा नहीं, जो बहुत सारे लोगों का उसके पास नंबर है और बहुत सारे लोग भी उनका नंबर लेके रखा है, क्योंकि रोज़ का आना जाना पॉसिबल नहीं होता। वो कपड़ा लेके आता है, फिर फ़ोन करता है जो कपड़ा पहुंचा के जाओ, कपड़ा रेडी हुआ कि नहीं। तो उसके पास बहुत सारे नंबर है। वैसे ही एक नंबर है जिससे कभी कभार बात होता है। उस नंबर को एक दिन एक लड़की उठाती है और लड़की जब उठाती है वही कपड़े के बारे में बात करती है। दिन बीतते हैं, लेकिन उस लड़की से जो है अब कपड़ा छोड़ के दूसरे ही बात होते हैं, यानी एक दूसरे को अब चाहने लगे थे, पसंद करने लगे थे, प्यार करने लगे थे, यानी लव अफेयर उन दोनों के बीच में। ये जो प्रेसमैन है इससे और उस लड़की से, नोएडा में रहने वाली उस लड़की से प्यार मोहब्बत की बातें होने लगे, यानी लव अफेयर चालू हो गया था। ये सिलसिला काफ़ी टाइम चला। अब दोनों इतना ज़्यादा एक दूसरे को चाहने लगा कि अब दोनों के बीच में जो है शारीरिक संबंध भी बनने लगे। अब
जब शारीरिक संबंध बनने लगे, ये भी काफ़ी टाइम चला। अब ऐसा भी वक्त आया, जो आयरन मैन है प्रेस वाले, वो कहता है जो अब मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ, चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। तो इस शादी की बात जो है, लड़का अपने परिवार को बताता है और लड़की अपने घर वाले को जाके बताती है। लेकिन लड़की जब घर वाले को बताते हैं, लड़की का घर वाले बहुत गुस्सा होता है, चिल्लाते हैं उसके ऊपर, और उस लड़के को बुलाया जाता है। जो उसकी हिम्मत, इतनी हिम्मत, जो प्रेस का काम करता है, हमारे घर के गंदा कपड़ा उठा के लेके जाता है, और उसको धोने का काम करता है, और उसकी हिम्मत हमारे घर के लड़की से वो शादी करने की ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन इस लड़की ने बताया था हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन लड़की को डांट फट कर दिया, मारा पीटा। लड़की चुप हो गई। लड़के को बुलाया गया उसके घर में, और घर में बुलाने के बाद उस लड़के को बहुत मारा पीटा। ये भी कहा आइंदा मेरे लड़की से अगर मिलने की कोशिश किया या बात करने की कोशिश की, जो तेरी जो ये दुकान है ये भी तोड़ देंगे, और तुझे भी तोड़ ताड़ के यहाँ से बाहर निकाल देंगे, गांव भेज देंगे, जहाँ से आया वहीं भेज देंगे। लड़का मार खाते रहा, चुपचाप वहाँ से चले आते। लेकिन लड़के के दिमाग में एक प्लान रचती है। जिस टाइम वो मार खाता है, फिर उसके बाद वो दुकान आता है, और वो एक प्लान रचती है। उस प्लान को अंजाम देने के लिए वो ऐसा कदम उठाते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। वो जिसे प्यार करता था, वो लड़की भी नहीं सोच सकती, जो वो जिसके लिए घर वाले से झगड़ा कर रही है, लड़ाई कर रही है, वो ऐसा कदम उठा सकते हैं। एक ऐसा समय भी आता है, जो प्रेसमैन होता है, रंजीत कुमार नाम होता है उसका। रंजीत कुमार 23 जून 2022 तारीख थी, वो गायब हो जाता है। गायब हो जाने के बाद जो रंजीत कुमार का एक भाई है गुड्डू, जो अपने भाई की तलाश करता है, आखिर भाई ऐसा कैसे गायब हो सकता है, भाई कहाँ चला गया। तो भाई को बहुत दिनों से ढूंढ रहा था, लेकिन भाई का कोई आता पता नहीं, रंजीत कुमार का कोई आता पता नहीं। आखिरकार गुड्डू ने पुलिस स्टेशन पहुंचा। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद अपने भाई के बारे में बताया। जो पहला तो 2-3 दिन पुलिस का चक्कर काटा, लेकिन पुलिस कुछ बात ही नहीं सुनने को तैयार था। लेकिन जब भी जाते थे उसको कहते थे जो बाद में आओ, बाद में आओ। एक दिन एक बुजुर्ग जो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल होता है, उसने पूछा आखिर क्या है, क्या बात है, तुम क्यों रोज रोज आते हो। तो गुड्डू बताया जो सर मेरा एक भाई है रंजीत कुमार, जो प्रेस का काम करते हैं, 23 जून से ये गायब है, इसका कोई आता पता नहीं। जो कांस्टेबल होता है, हेड कांस्टेबल, वो उनका बात सुनता है, फिर जो बड़े ऑफिसर होता है उन लोगों को बताता है जो सर ऐसा ऐसा है, वो लड़का रोज़ आ रहा है, और वो बताता है ऐसा है, और ठीक है। तो करीब करीब 3 महीना बाद 23 जून से लेके 24 नवंबर आ जाता, 3-3.5 महीना बाद जाकर एक केस दर्ज होता है। रंजीत के अपना गुड्डू के कहने पर रंजीत कुमार के ऊपर गुमशुदगी का केस दर्ज होता है, और कह देते हैं ठीक है, हम छानबीन करते हैं और पता लगाते हैं जो तुम्हारा भाई कहाँ है। अब 3.5 महीना गुजर चुका था, दिन बीतते गया, लेकिन कुछ खबर नहीं। जब 26 जनवरी 2023 आता है, तब उस कंकाल की खबर मिलती है, तब पुलिस वहाँ जाते हैं। अब पुलिस वाले को ये सोच रहा था जो एक कंकाल मिली है, ऐसा कैसा हो सकता है, वो भी गाँव के अंदर, किसी ने ऐसा रिपोर्ट भी नहीं लिखवाया। तो पुलिस वाले का माथा खनका, उस कंकाल को देख के ऐसा लग रहा था 6-7 महीना पुराना होगा, तभी ऐसा कंकाल में बन गया वो। तो अब वो गुड्डू के बारे में सोचा, जो एक लड़का है गुड्डू, जो हरदोई का रहने वाला था, बार बार पुलिस स्टेशन आ रहा था, और अपना भाई रंजीत कुमार गायब है, उसका हो शायद रंजीत कुमार हो सकता है, तुक्का लगाया। अब
गुड्डू से जो रिपोर्ट लिखवाया था, अब गुड्डू के घर वाले को खबर की जो ऐसा ऐसा है, तो गुड्डू के घर वाले आते हैं और गुड्डू के घर वाले को जब उस रंजीत कुमार के जो उस बॉडी के पास, उस कंकाल के पास जो भी कपड़ा वगैरह घड़ी वगैरह मिली थी दिखाया, उससे सुनात होती है और जो हाँ ये रंजीत कुमार है। अब रंजीत कुमार का कंकाल है ये तो पता चल गए, लेकिन रंजीत कुमार का मर्डर किसने किया था ये पुलिस वाले को अब पता लगानी थी। तो पुलिस वाले ने जब अब रंजीत कुमार के बारे में पता करना चाहा, जो आखिर इसके साथ हुआ क्या था, तब एक कहानी सामने आती है। जब ये कहानी शुरू होती है, आज से करीब 10 साल पहले की बात है, ये 26 जनवरी को मिली थी, लेकिन ये कहानी की शुरुआत हुई थी 2013 में। 2013 में जब वो प्रेस की दुकान उस गांव में खुलता है, हैबतपुर गांव जो नोएडा के आसपास है, वहाँ हज़ारों लोग आना जाना रहता है, आते जाते हैं। दुकान वाला है, हर किसी से जान पहचान है। वैसे ही एक लड़की से प्यार होता है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। जब उसको मारते हैं, पीटते हैं, फिर उसके बाद वो रंजीत कुमार जो है प्लान रचती है। अब वो प्लान ये थी, जो पुलिस छानबीन के बाद, खुलासा होने के बाद तब पता चला, दरअसल वो मार वार खाने के बाद वो एक प्लान सोचती है। वो प्लान को अंजाम देने के लिए वो उस लड़की से फिर से मिलना जुलना चालू करती है, यानी जो जिसे वो प्यार करता था, और लड़की भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इसीलिए उसके साथ शारीरिक संबंध भी वो दोनों बना रहे थे। तो मिलना जुलना चालू होता, फिर लड़की से वो वही चीज़ करते रहता है जैसा शारीरिक संबंध बनता था। शारीरिक संबंध बनाते हैं, और इस बार जब उसके बाद, जब मार खाने के बाद, जब वो शारीरिक संबंध कुछ दिन बाद जब बनाने लगते हैं, तो वो सारे जो है वो अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड करते थे, उसका फ़ोटोज़ लेते थे, और जो भी संबंध बनाते टाइम, यानी जब दोनों आपत्तिजनक हालत में होता है, जब दोनों एक दूसरे के करीब होता है, दोनों संबंध बना रहे होते हैं, उस टाइम वीडियो बनाया करता था रंजीत कुमार। अब उस लड़की को नहीं पता थी जो ये वीडियो क्यों बना रहा है और ये क्या करना चाहता है। एक दिन रंजीत कुमार ने वो सारे वीडियो, सारे फ़ोटो उस लड़की के भाई पर मोबाइल नंबर पर सेंड कर देते व्हाट्सएप पर। अब लड़की की भाई जब उस वीडियोस, उस फोटोज़ को देखता है, उसका पैर तले ज़मीन खिसक जाता है, और नीचे एक मैसेज लिखा हुआ था, एक्चुअली वॉइस मैसेज था, वॉइस मैसेज किया था। उस रंजीत कुमार ने कहा था, अगर तुम अपनी बहन की शादी मुझसे नहीं कराया तो ये जो वीडियो है, ये जो फ़ोटो है, मैं सारे सोशल मीडिया में डाल दूँगा, तुम्हें, तुम्हारा परिवार और तुम्हारी बहन को बदनाम कर दूँगा। अब वो देखने के बाद लड़की का भाई जो है, कोई भी गुस्सा होएगा, कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ। सबसे ज़्यादा गुस्सा अपने बहन के ऊपर आया, क्योंकि बहन, इतना कुछ हो जाने के बाद, बहन को मना करने के बावजूद भी वो उससे मिलते थे, और इस हद तक वो उसकी बहन गिर चुकी थी। तो ये बात जो है पूरा परिवार को सुनाता है और दिखाता भी है, कुछ लोगों को दिखाता भी है, और मारते हैं, पीटते हैं उस बहन को। लेकिन इतने में उन लोगों को शांति नहीं मिली थी। जो ये लड़का बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है, और इसके पास हमारे घर की इज्जत की वीडियो से, फ़ोटो से, अगर इसने वाकई सोशल मीडिया में डाल दिया तो हम लोग बदनाम हो जाए। तो पूरा प्लान रचती है, पूरा फैमिली मिलकर एक प्लान रचती है। उस प्लान के मुताबिक अब देखिए, इस प्लान में उस लड़की के मामा को भी शामिल कर लेता है, यानी करीब पूरा फैमिली मिलकर उस लड़के को सबक सिखाने का प्लान रचती है। अब प्लान के मुताबिक लड़के को बुलाया जाता है, लड़की तरह बुलाया जाता है। लड़की तो पहले मना कर रही थी, जो नहीं बुलाऊंगी, लेकिन लड़की को इतना ज़्यादा दबाव दिया, इतना ज़्यादा प्रेशर दिया, आखिरकार लड़की को मानने ही पड़े। लड़की को बोला जाता है, जो तुम अपने उस रंजीत कुमार को बुलाओ। जब रंजीत कुमार को बुलाया जाता है, रंजीत कुमार जाता है, जो हमारे से शादी करवा दिया जाएगा, तुम्हारे से बात करना चाहता है। अब रंजीत कुमार जाता है, जाने के बाद नॉर्मल जैसे घर पे जाता है तो देखता है सब कुछ ठीक है। तब लड़की के दोनों भाई उसके पास आता है, रंजीत कुमार के पास, रंजीत से बातचीत करता है, एकदम नॉर्मल, जो रंजीत कुमार को शक ना हो। फिर उसके बाद उसको
शराब पिलाया जाता है, और शराब इतना ज़्यादा पिलाया जाता है कि उसका होश में रह के भी बेहोशी जैसा हालत हो, क्योंकि इस फैमिली ने मारा, इस प्लान में था उसको मर्डर करना था। जब हद से ज़्यादा शराब पिला देता है तब पूरा फैमिली एक एक करके बाहर आता है, और उस लड़की के मामा भी बाहर आते हैं। आने के बाद कुछ लोग उसका हाथ पकड़ते हैं, कुछ लोग उसका पैर पकड़ते हैं, कुछ लोग उसका मुंह दबाता है, फिर उसका भाई जो है उसका गला दबाकर उसको मार देते हैं, यानी उसका मर्डर कर देते हैं। अब मारने के बाद उस बॉडी को अब फेंकना था। अब फेंकने के लिए उस बॉडी को उसका भाई और उसका मामा साथ देता है। बाइक निकलती है, निकालने के बाद लड़की के भाई जो है वो गाड़ी चलाती है, लाश को रंजीत कुमार की जो बॉडी है उसको बीच में बिठाते हैं, और लड़की के मामा जो है पीछे बैठा रहता है। तीनों इस तरीके से जाता है जैसे कोई किसी का भी नज़र पड़े, लोगों के सामने से जाना है, क्योंकि किसी का भी नज़र पड़े तो ऐसा लगे 3 व्यक्ति बैठा हुआ है गाड़ी में। बिल्कुल वैसा ही हुआ। वैसे करते दोनों गए, और एक गांव आता है चिपियाना बुजुर्ग, जो नोएडा के आसपास आते हैं। उस गांव में जाके एक तालाब में उस बॉडी को फेंक देते हैं। फेंकने के बाद वहाँ से चले आते। चले आने के बाद अब किसी को कानो कान खबर नहीं। फिर आखिरकार जब ये पूरा उस बॉडी कंकाल बन गया, एक इंसान ने फ़ोन किया, तब ये पूरा मामला, ये पूरा खुलासा जब पुलिस करती है। पुलिस जब ये मामले का खुलासा किया था 7 फरवरी 2023 को, कुछ दिन पहले ये मामले का खुलासा किया, वाकई सब लोग हैरान हो गए थे, परेशान हो गया था। अगर भले ही पुलिस अपने वाहवाही करे जो हमने इस केस को सुलझा दिया, ऐसा ऐसा हुआ था, अगर जिस टाइम उस रंजीत कुमार के भाई गौतम बार बार पुलिस स्टेशन का चक्कर काट रहा था, अगर उस टाइम चाहते तो पुलिस आसानी से इस केस का खुलासा कर सकते थे, पता कर सकते थे, और उस रंजीत कुमार का भले ही मर्डर हो जाता लेकिन उसका बॉडी तो तुरंत ही मिल जाता, क्योंकि रंजीत कुमार को फ़ोन करने वाला आखिर उस लड़की का ही था, लास्ट कॉल उसी की थी, और उसी से पता लगा सकते थे। लेकिन पुलिस ने वही किया, हर मामले में जैसा होता है गुमशुदगी का मामले में अपना ढीलापन दिखाया। आखिरकार 7 फरवरी 2023 को ये मामला पूरा सामने आया, पुलिस ने खुलासा किया, और ये थी एक जो अब इस पे आप किसको दोष दे सकते हैं? दोनों ही दोषी है, एक तो लड़की भी दोषी है और दूसरा लड़का भी दोषी है, क्योंकि लड़का ने ऐसा कदम उठाया जिसको देखने के बाद हर कोई तंग रह जाता। जो ऐसा कोई इंसान कैसा है जिससे वो प्यार करता है, जिससे वो शादी करना चाहता है, उसी के साथ ऐसा गलत व्यवहार किया और उसका वीडियो बनाकर अपनी उस लड़की के भाई को भेजना, ये तो गलत ही है। और ऊपर से वो लड़की जब उसको पता थी जो उसको उसका जान लेने वाला है, चाह के भी वो भले ही उसके ऊपर कितना भी प्रेशर हो, लेकिन अगर किसी को अगर बोला जाएगा जो उसको हमें मारना है, उसका जान लेना है, फिर भी अगर आप उस काम में साथ दोगे तो कहीं ना कहीं आप भी दोषी हो। बहरहाल इस मामले को पुलिस ने सुलझाया और कुछ करीब 7 लोगों को वो अरेस्ट किया इससे जुड़े हुए, और सातों लोगों को जेल भेज दिया है। और ये था पूरा मामला। और इस मामले के बारे में, इस केस के बारे में अगर कुछ कहना है आपको, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।